अब सांसों पे ध्यान दो। गुरु ध्यान आपकी सांसा पर।
सांस न सिर्फ देखना हो।
10 मिनट अभ्यास है। और 4 मिनट।
और 2 मिनट। और 30 सेकंड। सब धीरे धीरे आपकी आंख के ऊपर आपकी हथेलियां ना रखेंगा और 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। और बहुत ही प्यार से मुस्कुराता हुआ अपनी आंख खोलेंगा और क्लैप करके इस ऊर्जा ने आपके चारों तरफ फैलाऊंगा। दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर तरीका से ध्यान करने के लिए। अब आपा जाना कुछ और बात। दोस्तों આપણું શરીર બન્યું पंच तत्व से। वे पंच तत्व भी आपने पता है कि उसमें सब और मुख्य तत्व है, सभी मुख्य तत्व है, लेकिन एक और तत्व जिन्हें आपा बोला अग्नि तत्व। तो ये जो अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें इंक्लूड करने के लिए। तो कोई बता सके कि किस तरीके से आप अग्नि तत्व ना आप यूज करा? कोई भी मेरा सागर हैंड रेस करके मैंने बताओगे कि अग्नि तत्व ना आप किस तरीका से यूज कर सका, प्रयोग कर सका बिना अपनी डे टू डे लाइफ में। आपनो शरीर बनो पंच तत्व से, जिसमें आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो अग्नि तत्व जो है बिना किस तरीका से आप यूज कर सका, किस तरीका से आप अपनी डे टू डे लाइफ में बिना यूज करके आप निरोग और स्वस्थ रहने की एक और पथ पर चल सका। कोई भी आइडिया है? अभी मैं बताऊंगी ना तो देखो था लोग ना भी पता हो सका है उस बात को। नो आइडिया। नो आइडिया। एकदम सही है। अग्नि तत्व, अग्नि को सबसे बड़ो भंडार है आपनो सूर्य। और है ना आप ये बहुत दिनों से ये बात जाना है कि सूर्य की वो लो, क्या बोलो, सूर्य की किरण लो, सूर्य में थोड़ी देर धूप में बैठो तो अपन विटामिन डी मिल सी, अपने हड्डियां मजबूत हो सी। यो कितना साल से, कितना वर्षों से, बचपन से और बहुत पहले से आप ये सब बात जानता आ रहे हैं। लेकिन किस तरीका से इन्हें सही तरीका से आपने करना है, आज मैं बहुत सिंपल तरीका से थाने बताऊंगी
कि किस तरीका से थे सूर्य न, सूर्य की किरण न, सूर्य की ऊर्जा न आपका शरीर में एब्जॉर्ब कर सको। बहुत ध्यान से सुनियो, अगर कुछ नहीं समझ में आवा तो फिर पूछ लियो। एक सेकंड में बोलूं, आज आप विश्वास नहीं करेंगे ना, मैं बैठी हूँ ना ध्यान में, तो मैं बोलते जा रही हूँ, सूर्य भगवान अपनी किरणें मेरे ऊपर, मेरे शरीर में फैला दीजिए। क्योंकि आज है ना, मैंने सुबह सुनी थी 5 बजे, सीमा जी बोल रही थी कि आप है ना सूरज जी को सुबह करते हैं तो सूरज को बोलो, और रात में करते हैं तो चंद्रमा को बोलो। तो आज मैं अपने मन में यही बात बोल रही थी कि सूरज भगवान अपनी किरणें हमारे ऊपर डालिए और मेरे शरीर में पूरे में फैला दीजिए। यही सोच सोच के आज मैं ध्यान करी हूँ, सही में बोल रही हूँ। हाँ, जो सूर्य है ना, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हम जब सोचते हैं तो ऊर्जा ऐसी हमें अनुभव, यही अपन अनुभव होना लग जावा। तो अब एक इसी विधि में बताना चाह रही हूँ कि थे बिना किस तरीका से सुंदर तरीका से यूज कर सको। तो अब बहुत ध्यान से सुनो। यह जो सूर्य की किरण है, इन्हें बोला अग्नि तत्व चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा। यानी कि सूर्य की किरणा में अपन बीमा कलर दिखाई को नहीं देवा, लेकिन बीमा 7 कलर हो, या अपन सबने पता है साइंटिफिकली, जिन्हें आप विब्जियोर बोला, बीमा वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, मतलब हर येलो, ऑरेंज, 7 कलर है बीमा। तो इस 7 कलर को अलग अलग गुण है, अलग अलग महत्व है। आज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो बहुत ही सरल सुंदर है। सफेद रंग, सफेद रंग है कि शांति को प्रतीक है। और अपने शरीर में अगर जो अपनी हड्डियां ना मजबूत करना है तो सफेद रंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सफेद रंग सबसे सेफ रंग है कि बिना हर कोई आप आराम से कर सका, प्रयोग कर सका। अब प्रयोग क्या करना है, तो आपने सबके पास एक कांच की बोतल है सफेद रंग की, कोई भी कांच की बोतल ले सके, बीमा पानी भर लो। लेकिन जो पानी है वो बोतल में पानी पूरा नहीं भरना, वो इतना खाली रखियो। तारी बोतल 1 लीटर की अगर बोतल है तो बिना 1 लीटर पानी मत भरियो, बिना थोड़ो सो इतना खाली रखियो। और उसका ऊपर उसके मुंह पर कोई लकड़ी को कॉर्क अगर थे लगा सको, कोई भी लकड़ी मिस्त्री बोलोगे वो बना दे सी, बिना लगाकर बिना थे लकड़ी का पट्टा पर, मतलब लकड़ी को कोई भी चीज के ऊपर बिना धूप में रखो, सुबह रख दो और शाम का 4 बजे बिना हटा लो। मतलब जब तक सूर्य रहा तब तक बिना रखना है, जब सूरज चलो जाओ तो बिना हटा लेना। तो खुद देखोगा कि बोतल के अंदर छोटी 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 है ना भाप, बूंद बूंद आ जासे, इसको मतलब आपनो पानी पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं। तो भी पानी ना थे पियो, आराम से पियो। आपका बच्चा ना पिलाओ, छोटा बच्चा अगर पीवेगा ना तो उनका दांत बहुत अच्छे से आवा है, मतलब इतनो यू साइंटिफिकली प्रेजेंट है। तो इन्हें आपा भी अगर ग्रहण करेंगा तो अपनी हड्डियां भी मजबूत हो सी। तो इस तरीका से ये सफेद रंग की या क्वालिटी है। और सफेद रंग बहुत इजी है बनानो, थालो ना खोजनो को नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी सॉस की बोतल भी सादी रंग की आप भी ना भी धोखा आराम से यूज करो। मैं बोलूं एक बात, हाँ, मेरी देवरानी बोला ग्रीन बोतल में रखनो तो बहुत अच्छो रहा। ग्रीन को के महत्व है बताओ थे। ग्रीन है ये एंटीबायोटिक काम करे, ग्रीन कलर अपना शरीर में एंटीबायोटिक को काम करे, इसलिए ग्रीन कलर को पानी भी बहुत ही अच्छे होगा। अगर थी ये कर सको तो खट्टे से भी ग्रीन बोतल खरीद लो, आराम से मिल जावा। और है ना ग्रीन कलर की बोतल में पानी रखो, लेकिन सिस्टम यही रखो बिना लकड़ी का पट्टा पर इसलिए रखा कि बिना आपने धरती की अर्थिंग को नहीं मिला और सूर्य की किरण से पूरी तरह से चार्ज हो जाए। इस बात को ध्यान रखियो। अगर जिया की दिन में 2 से 3 बार थे पियो और है ना फिर से बिना धूप में रख दो, ये चार्ज करके पियो। आगे तो और भी थे महत्वपूर्ण चीज सुनोगा ना, और भी ज्यादा मजेदार चीज है। पहले यह बताओ था ना ये पानी अच्छे से क्लियर होगी सब ना, तब तो मैं आगे बढ़ूंगी एकदम। आज मैं थाना बताई सफेद रंग की बोतल के बारे में, व्हाइट कलर की बोतल के बारे में, और जब हरे रंग की बात चली तो हरे रंग के बारे में भी बता दी कि हरे रंग की प्रोसेस सबको सेम रहोगे। लेकिन अगर थे ना लियो ब्लू ग्रीन कलर की बोतल लोगा ना तो आप एंटीबॉडीज बनाने के लिए के करा के अभी एकदम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा। तो हरे रंग की बोतल को पानी भी आप सब बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीका से पी सके, ठीक है ना।
और एक और बात बता दूं, कोई ना ब्लू रंग की भी बॉटल आवा, तो कोई ना नींद की अगर कोई बात है तो नींद के लिए, बहुत अच्छी गहरी नींद के लिए ब्लू रंग की बॉटल को भी आप प्रयोग कर सका। ब्लू भी क्यों, शांति देवा अपने मन में, शांति कूल कूल लागा। इसीलिए ये व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, ये जो तीन कलर है, ये तीनों कलर बहुत सेफ है, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा गहराई से इसको आप सब प्रयोग कर सकते। या तो ही पानी की बात। अच्छा, और अगर आप कोई भी अगर सुबह सुबह का अगर आप रेड कलर की टी शर्ट या रेड कलर का कोई कपड़ो पहन कर भी 10-15 मिनट आप धूप में चाल सा, तो वो भी बहुत अच्छो एब्जॉर्ब करे, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि व्हाइट, ग्रीन और ब्लू सेफ कलर है, लेकिन रेड, ऑरेंज, येलो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड कलर्स में आ जावा, जो एब्जॉर्ब कर, या कोई का घुटना में दर्द है तो वो धूप में अगर रेड कलर को थोड़ो कपड़ो डालकर आपका पाँव के ऊपर डालकर अगर धूप में बैठा तो भी इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन ये कब फायदा होगा, जब आप रेगुलर इसको अभ्यास करा। ये सब चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें आना, अभ्यास करता रहूंगा ना, तभी आप ना फायदो हो। अच्छा, ये व्हाइट कलर की बॉटल में तेल रखा, तेल आप धूप में रख सका, वह आप यूज कर सका। ग्रीन कलर की बॉटल में भी तेल रख सका, आप आराम से अपने सर की मालिश कर सका। तो क्या है कि ऊपर से भी अपने शरीर ना और अपना बाला ना अपने चेहरा ना के मिला प्रोटीन मिलता रहा, वो चीज वाना मिलती रहा। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, खाली अपना अवेयर जागृत होने की जरूरत है, जागरूक होने की, कि भैया टाइम हो गया, 1 मिनट भी को नहीं लागा बिना बाढ़ न रखना है, और जब वो काम हो जाओ तो बिना वापस अंदर रख लो। तो इस तरीका से ऑयल भी एनर्जाइज हुआ है, पानी भी एनर्जाइज हुआ है। तो पानी तो रोज आप पीवा, हर समय पीवा, तो इसलिए पानी बहुत रेगुलर यूज में थे बिना यूज कर सको पानी ना। तो पानी हो गयो, आपनो तेल हो गयो, और इस तरह की चीजा जो है ना, आराम से आपका फेस पर बादाम को तेल आप लगा सका व्हाइट कलर की बोतल में एनर्जाइज करके। क्योंकि है ना, अपनी अगर स्किन सही रखनी है ना, तो रात नाइट में जो आप लोग काम करे ना स्किन में, वो सबसे बेस्ट काम हो, मतलब रिकवरिंग जो है ना स्किन की, मतलब कि फिर से बिना बोला ना सोने से आप एनर्जाइज हो जावा। इसलिए रात ना आप जो भी चीज चेहरा पे लगावा ना, वो पूरी तरह से अच्छा सा काम करे। तो इसलिए जो तेल आप एनर्जाइज करो वो भी आप रात ना अपना फेस पर लगा कर रख सका, और अपना स्किन अच्छे से ध्यान रख सका अपनी त्वचा को। तो इस तरह से यह हुई अपनी सूर्य किरण चिकित्सा। तो सूर्य किरण चिकित्सा में आज आप सीखा आपने कहीं आप पानी की बोतल न रखना है, किस तरीका से बिना आप पी सका, आराम से पियो थे, 1 कप करके पी लो, खाली सुबह खाली पेट भी पी सको। यहाँ 2-3 बोतल रखियो, या 1 बोतल रख लिया बिना यूज कर लिया, दूसरी बोतल रख दिया, इस तरीके से 2 से 3 बोतल थे आराम से रख सको। और है ना, अच्छा ग्रीन कलर नहीं मिलो तो ग्रीन पेंट कर सको थे बॉटल में, व्हाइट बॉटल में ग्रीन पेंट कर लो, तो वो भी हो सका। तो मैं पहले क्या करती थी, जो जो ये प्लास्टिक, अभी तो बॉटल बहुत मिलने लगी, पहले उतनी बॉटल अवेलेबल को नहीं होती थी, तो ग्रीन कलर का प्लास्टिक का वो सेलोफेन पेपर मिलता था, ग्रीन ब्लू, तो मैं हर बॉटल में ग्रीन लगा देती थी, लगाकर फिर भी ना एनर्जाइज करके मैं बहुत यूज की हूँ ग्रीन और ब्लू पानी ना, ग्रीन ब्लू और व्हाइट, बहुत सेफ, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा। अपने गला के लिए बहुत अच्छा है ब्लू पानी। मैं ना 1 सेकेंड, सॉरी, मैं ना आराम कांच से। का मेरे पास जार है, जार में लिख देती थी आई लव मी, आई लव यू वाटर के लिए। मेरे मिस्टर गुस्सा होने लग गए, बोले एकदम पागल हो तुम, पागल हो। नहीं नहीं, ये तो क्या है कि हम है ना, जब वो और पढ़ते मैं, भी है। हाँ, मैं ना ग्रीन बोतल पानी भर के रखती थी लकड़ी यानी टेबल पे, और पीती थी तो बोतल ही हटाती है, बोले तुमको पता नहीं कौन कौन बात बता देता है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, आप करते रहिए, इसको रोकिए मत। क्योंकि है ना, हम लोग भी क्या है कि जब कोई ऐसे होता है तो फिर भूल जाते हैं फिर से रखना, लेकिन आपकी ये अच्छी चीज है, आप अपनी इस अच्छी आदत को बनाए देखिए, रखिए। देखिए कांच की बोतल है ना मेरे पास, देखिए हाँ कांच की बोतल है ना, इसमें लिख हाँ। लेती थी मैं, दोनों चारों तरफ लिखती थी मैं, तो इतना मजा होने लगा है, मैंने बंद कर दी सब।
अब फिर से अपनी अच्छी आदत को अपना लीजिए, धूप में बॉटल को रखिए, आराम से उसका पानी पर नहीं, पीजिए। ये मिस्टर दिन भर घर में रहते हैं ना, दिन भर मिस्टर तो नहीं होने देते भाई मेरे। अच्छा। मेरी बोतल भी फेंक दिए। ओ, हाँ, दिन भर घर में रहते हैं आजकल। अच्छा। दोनों अपोजिट हैं हम लोग। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करती हूँ, या हमेशा निगेटिव बात करते हैं। अब हमें क्या करना क्या है? करें? अब हमें क्या करना है, अपने थॉट को चेक करना है कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब आपसे आज से आप क्या करोगे, उनको भी वैसे ही वो जो अपने विचार रखते हैं वो अपनी जगह एकदम सही है और आप अपनी जगह एकदम सही हो। तो अब क्या करना, आप उनको भी वैसे ही सकारात्मक विचार दीजिए। अब आप ऐसे मत बोलिए हम लोग अपोजिट है, बोलिए हाँ उनके विचार और मेरे विचार अब थोड़े थोड़े एक जैसे। सहमत हो रहे हैं, ये बोलना है हमें। तो क्या है कि हम वो जो अभी तक हमने अपनी जो सोच पाल रखी थी कि हम दोनों अपोजिट है, अब हम उस पौधों को और पानी और उस विचार को और ऊर्जा नहीं देंगे। अब हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ थोड़े से अब हम सहमत होते जा रहे हैं धीरे धीरे, किसी एक एक बात पे आप जिस सहमत हो उस विचार को ध्यान रखे, उसको खुश रखे, वो सहमति दीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है, विचारों में बहुत ऊर्जा होती है, हम जैसा सोचते हैं वो विचार उन तक पहुंचते हैं। तो इसलिए अब हम ऐसा सोचेंगे कि उनके साथ मेरे विचार सहमत हो एक रहे जैसे हैं। हैं। हाँ सहमत हो रहे हैं, मैं और हम एक साथ अब उसको कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अपने सकारात्मक विचारों को उन तक पहुंचाएंगे और जो भी खाना उनको परोसेंगे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, कि वो सारी आपकी बात मान रहे हैं, ये सोचते हुए उनको बहुत प्यार से कीजिए। मैं तो हर समय बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए कि मेरी सब बात मानते रहे। और मेरे में पता नहीं ना, तो मैं कभी करती, बस बोलती जाता हूँ, बोल के गुस्सा हो जाते हैं, बहुत बोलती हो। दोस्तों अभी गई है दिवाली, कल थी भैया दूज, आप बहुत सारी मिठाई खाया, हाँ बहुत सारी मिठाई एक दूसरा ने गिफ्ट किया, हाँ लेकिन थाना पतो ये मिठाई किस लिए, मिठाई आपा ना बताई गई कि हाँ भी मिठाई देनो और मिठाई खानो, इसको मैं यो बोलो। हम सबसे प्यार से मीठा मीठा रहें और सबको प्यार लुटाएं, मीठा मीठा बोल के सबसे पूरी दुनिया को हम मिठास दे सकते हैं। हमारे में यदि है मिठास तो हम दे सकते हैं, हमारे में ही नहीं रहेगा, हम ही कड़वे। अब करेला है, क्या आपको मिठास दे सकता है? उसका गुण है, यानी हमारे में गुण होना चाहिए कि मीठा मीठा बोले और मीठा ही रहे सबसे, चाहे एकदम वो ठीक, मेड हो, चाहे वो मेड हो, चाहे वो घर का नौकर हो, कोई भी हो। देखिए ये एकदम सही बोले हैं इन्होंने, पुष्पा जी ने एकदम सही बोला है कि हमारे बोल इतने मीठे होने चाहिए कि अगर हम किसी को अपनी कोई बात बोले भी तो वो इतनी मिठास के साथ बोले कि दे दो उसको निकाल के। उसको वो बात हर्ट नहीं करे। हाँ तो इसीलिए दिवाली में दिल दिल वालों की दिवाली दिल वाली तो इसीलिए मिठाई हम देते हैं, हम घर में बनाते हैं मिठाई, अभी तो मार्केट से लेके आ जाते हैं, लेकिन पहले जो हम क्या था घर में बनाते थे, बहुत प्यार से बनाते थे, प्रसाद बनता था। तो उसीलिए बोला गया है दिवाली में जो मिठाई बात है ये यही रिप्रेजेंट करती है कि हमारे बोल इतने मीठे हों कि हम किसी से भी बात करें तो उससे भी अच्छा लगे, क्योंकि जो भी निकलता है ना खुद के अंदर से होके निकलता है। तो जो मीठा बोलते हैं या अच्छा किसी को अपनी बात बोलते हो अच्छे से अगर बोलेंगे तो वो हमारे पहले हमारे अंदर से जाएगा, तो वो पहले हमें कुछ देगा फिर वो बाद में किसी और को देता है। तो जब हम मीठा बोलते हैं तो पहले वो हमें मिठास देता है फिर वो किसी और को दूसरे को मिठास देता है। इसी तरह से पहले अगर हम गुस्सा होते हैं तो पहले हम खुद गुस्सा होते हैं फिर कोई दूसरा गुस्सा होता है। इसीलिए मिठाई यही रिप्रेजेंट करती है कि हमें मीठा बोलना है और धीरे बोलना है, प्यार से बोलना है और दूसरों को भी वो ही देना है। तो यही एक मैसेज है आज का कि मीठा बोले, प्यार से बोले
अपनी बात बहुत अच्छे से मीठा बोलकर हमें करना है, कहनी है, और सूर्य किरण चिकित्सा अपने जीवन में हमें उतारनी है। उतार के देखिए, बहुत सालों का अनुभव रहा है मेरा, ये बहुत ही अच्छा है, खांसी में भी बहुत लाभ देता है। लेकिन कब? जब हम इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं, हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा है। व्हाइट पानी एकदम सेफ है, कोई बॉटल नहीं हो आपके पास ग्रीन ब्लू, उसके चक्कर में मत जाइए, व्हाइट पानी ही पीना चालू कर दीजिए। व्हाइट पानी ना उस पर रखो, कांच की बोतल ना लकड़ी के पट्टा पर रखो, लकड़ी के उस पर रखो, आराम से पियो, कोई प्रॉब्लम को नहीं, अच्छे से थे, सेफ हो, एकदम आराम से पी सको। और ग्रीन और ब्लू भी अवेलेबल है, तो वो भी थे यूज कर सको। बस बिना आदि खाली रखनी है, ऊपर से लकड़ी को कॉर्क अगर खटर से भी थे बनवा सको किसी लकड़ी मिस्त्री से तो बनवा लो, वो थोड़ो उसमें यो नियम है, तो बस आराम से प्रयोग करो। अच्छा, कोई और ना कुछ भी पूछना और कोई बात आपकी कोई शेयरिंग करनी है तो भी आराम से कर सकते, सबको स्वागत है। आप लोग खिड़की क्यों नहीं खोलते अपनी अपनी, सब बंद करके बैठे हैं। सुषमा जी, शीला जी, बिमला जी, बीना जी सब बंद करके बैठे हैं। किरण जी ने अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल लिए, दिल के खिड़की दरवाजे खुल चुके हैं। सब थैंक यू, सब थैंक पूरे यू। परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद धन्यवाद। तो सब ने आज का सेशन दीपावली बहुत अच्छा है। आज का सेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत लगा बढ़िया आज लाग्यो, मुझको भी, बहुत अच्छा बहुत लाग्यो, सुंदर लाग्यो, बहुत कुछ आप दोनों जानकारी बहुत सुंदर प्राप्त है। हुई। सारा मास्टर ने बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप भी बहुत अच्छा लग रहा हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शीला जी आप कुछ बोलेंगे? हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वाली दिल वालों की होती है, और दिलवा, हाँ, हमारे जो शब्द है ना, वही एक पान की तरह लगते, तो वो शब्द में ही मिठाई भरी हुई है। जितना हम मीठा बोलेंगे तो वो मिठाई वो साल भर तक रहती है। मिठाई तो हम खा के फिर भी भूल जाएंगे, कुछ पल का स्वाद रहेगा, लेकिन हम जो मीठे बोल बोलते हैं किसी से भी, और वो हमेशा याद रहता है, तो कभी हम भूलते नहीं। तो बस अब यही संदेश है, हमेशा सबसे मीठे बोलो। बहुत सुंदर बात बोले आपने, बहुत सुंदर, और एकदम दिल से बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम दिखाने के लिए हम किसी को करें, तो दिल से जब हम बोलते हैं ना, तो वो बात वो हार्ट को टच करती है, दिल को टच करती है, और ये हमेशा याद रखती है। तो बस यही दिवाली का हमें साल भर तक इसी तरह से रहते रहना है, सबको बांटते रहना। बहुत ही सुंदर बात बोलिया थे शीला जी। तो आपका व्यवहार में, आपका बोल में इतनी सुंदरता अब लाड़ी है। आपने तो नयो साल ही शुरू हुआ दीपावली से, तो बस इन्हें अपना लो कि जब भी बोलो मीठा बोलो, धीरे बोलो, और तो बहुत अच्छे से। भगवान की मतलब की लक्ष्मी आपकी कृपा है कि ऐसे ध्यान से जुड़ेगा आप लोग। तो जैसे तो वो पितामह का जो आशीर्वाद जिनसे कनेक्टिविटी हो गई है ना, तो तार तो जुड़ गया आपको, और जुड़ गया तो वो कभी हमें तार टूटने वाला नहीं है। तार तो हमको मंजिल तक तो लेके ही जाएगा जब धीरे। तो अब तो यही लगता रहता है, और सही में वाकई में इतना अच्छा लगता है ना, हमेशा मन प्रफुल्लित रहता है कि मतलब जो सिचुएशन तो कुछ आती रहेगी जाती है, तो बस, लेकिन हमको उसमें स्थिर और समता में कैसे रहते हैं, ये हमको ध्यान से ही आता है। समता हम कैसे बना के रखें, और वो सिचुएशन चली जाती है, तो वो हमको एक अच्छा अनुभव देके जाती है, जो हमेशा मेमोरेबल है। तो ये सब चीज ध्यान में आने के बाद मुझको लगता है, जिससे भी जुड़ते हैं ना, जिससे भी बात हो, तो ध्यान का मतलब चैप्टर आ ही जाता है। तो लगता है कि हम बोले उसको, थोड़ा सा कुछ बताएं उसको, ये चीज लगता है। है सबके छतरी सर जी बोलता रहो ना कि बाजो बजाता रहो, बाजो बजाता रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आपका काम है बोलने का।
हाँ अपना काम दे। और देखिए जिसका संयोग होता है ना तो वो अपना आप ही आ जाता है। अपना आप ही आ जावा। पड़ा हुआ रहा तो अपना आप अपन बात बोलना थोड़ी आ जाए। और नहीं तो देखा घर कमाए में भी लोग को नहीं करे, एक हाँ, जनो कर देवा देखा भी ना पर को नहीं करे। तो अपना एक प्लानिंग करके आता है। और पत्री सर जी बोला कि जो सोलत फिर अब ऑटोमेटिक ही आ जावा। बोलो देरी से आसी सब देरी से आसी। उनको वो अभी प्लानिंग में मतलब ग्रोथ में तो रहते हाँ धीरे धीरे आएगा कभी आना तो पड़ेगा इसमें सबको ध्यान से जुड़ रहे। और फिर अभी कलकत्ता का मारवाड़ी वाला मिल गया तो ऐसे लगता है एकदम इतना सुंदर सा परिवार मिल गया है हमें। तो इस परिवार को बस ऐसे ही बना के रखिए और ये परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा अपना परिवार। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत, सबने बहुत बहुत धन्यवाद, सबने राम राम। और सब एकदम उमंग उत्साह कर सागर रहना सबने। और ये सूर्य किरण चिकित्सा को जरूर सब प्रयोग करो और हंसते मुस्कुराता रहो, ध्यान करता रहो, जुड़ता रहो और आप कितनी सुंदर शेयरिंग करता रहो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। मारा सर में बहुत बहुत बधाई हो। आपा फिर मिलेगा। हाँ शीला जी, पुष्पा जी, ज्योति जी, थाना साहब ना बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्लास भी लो शीला जी, पुष्पा जी, आज तो बहुत अच्छी बात बताया। तो सभी आगे भी आओ जो एक तरह से क्लास भी ले पाओगा। ये पुष्पा जी का शीला जी का नंबर को नहीं मेरे का ना नंबर शेयर करो थे। अच्छा कांटेक्ट नंबर। हाँ मेरे पास नंबर नहीं आपका। तो जैसे आप लोग आए क्लास भी लें। हाँ अच्छा आप चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। आप व्हाट्सएप हाँ तो बस रेडी रहिए, टीम रहे ना, कभी किसी को काम पर इस तरह से जो भी अवेलेबल रहे तो क्लास ले पाएंगे। जैसे आज ज्योति जी ने ले लिया इसी तरह से हमें चाहिए। हाँ हाँ क्या चीज कोई भी सेवा देना चाहता है वॉलंटियर के रूप में या कोई सेवा हो तो जा रहे हैं। अच्छा अच्छा तो बिल्कुल आप बता दें हमें। और आपका कितने लोग हैं, क्या करना चाहते हैं वो सब बता दीजिए। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग ऐसे तो ग्रुप के अंदर में वो निर्मला बोलता है और वो है और उनकी मेरी सिस्टर एक दिल्ली से जा रही है। तो हम लोग मतलब 5 जन तो हम जानते हैं कि 5 जन हम लोग साथ में जा रहे हैं। और कौन जा रहे हैं हमको इतना आइडिया नहीं। हाँ तो आप मुझे ना एक व्हाट्सएप कर दे आपका और उनका भी जैसे। तो फिर क्या कि उन लोग को सबको वहाँ पे जो भी करना चाहता है उनको वो सेवाएं वहाँ मिल जाएंगी, वॉलंटियर की सर्विसेज मिल जाएगी। काफी ऑप्शन है, कौन किस पे क्या चूज करना चाहता है तो अभी आप लोग चूज भी कर सकते हैं। तो मुझे आप बात करिएगा तो मैं आपको सारा दे दूंगी डिटेल इसमें। और आप लोग का डोनेशन जो अन्नदान के लिए भी दिया है ना उसकी भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे ग्रुप से इतने लोगों का इतना डोनेशन आया है। हाँ कैश देंगे तो रसीद मिलेगी ना, तो रसीद का स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। कैश भी देंगे तो कैश तो वहीं मिल भाई, कैश तो वहीं पे। हाँ कैश वहां पे होगा, ऋषिकेश में होगा कैश काउंटर। तो हाँ कैश काउंटर पर उसमें 5,000 से ऊपर देने से पैन कार्ड लगेगा। 5,000 के नीचे देंगे तो ठीक है ऐसे दे देंगे, पर 5,000 से ऊपर देने से पैन कार्ड मांगे हैं। और वहां की भी रसीद वहां पे वो भी रसीद आपको वो रसीद देंगे ना, तो उस रसीद की फोटो भेज दीजिएगा हमें। ये वो फोटो भेजना मत भूलिएगा, तो हम उनको बता देंगे ना कि हमारे ग्रुप के इतने लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन आया है। तो एक वो पता चलता है ना कलेक्टिवली कितना दिया है, कलेक्टिवली कितना आया है। तो वो आप लोग जरूर मुझे याद करके आपका स्क्रीनशॉट सब भेज दें। आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं उसका भी, आप कैश दे रहे हैं उसका भी, रसीद तो आपको मिलेगी, हर चीज की रसीद मिलेगी। और आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप बात करें शीला सराफ के नाम से तो मैं समझ पाऊंगी, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। और ये पुष्पा जी का भी नंबर नहीं था मेरे पास, तो आप लोग सब नंबर दें तो कांटेक्ट में रह पाएंगे। मैं अपना नंबर दे दूंगा। हाँ और कोई भी यदि मारवाड़ी में क्लासेस लेना चाहता है, ध्यान कराना चाहता है तो आप सब भी अपने अपने नंबर दे दें, क्योंकि हमारा क्या नंबर से सेव है ना,
नाम से नाम सेव नहीं है तो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो आप सभी आए और आप सभी सेवाएं को दें। और ये ऋषिकेश में जो हो रहा है अन्नदान दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसकी रसीद भेजें, जो वहां जा रहा है वो सेवाएं दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम है, सभी करें इसे, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू ज्योति जी, आज का ध्यान का लिए था ना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज ये खुद से चला कर बोला मैं आज ले लूंगी क्लास, क्योंकि आज जिन्हें लेने वाला था वे बिजी था, आज मैं भी थोड़ी व्यस्त थी, पर आज ज्योति जी ने खूब खूबसूरती से इतनी सुंदर से क्लास में संभाल लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद रेखा जी। अच्छा, मेरे को ना देते हैं वो सब देना वाला नहीं आता है। क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आ रही साफ साफ मुझे। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है शीला जी, आप फोन में बात करिए, वो बता देंगे। आप मुझे फोन में, हाँ फोन में करिए, क्योंकि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मुझे क्लियर सुन नहीं रहा है। तो सभी को धन्यवाद जी। तो आप हाँ अपने मीटिंग पूरा एंड कर दो फिर। हाँ हाँ। ओके ओके जी, धन्यवाद।